हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले, दैट इज़ सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? बेसिकली सेल्फ का जो मीनिंग है, सेल्फ का मीनिंग है बाय इटसेल्फ, राइट। तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? कॉइल के बारे में। तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन का जो मीनिंग है, दैट इज़ इट इज़ ए प्रॉपर्टी बाय virtue ऑफ विच ए कॉइल कैन oppose द ग्रोथ और डिके ऑफ करंट इन द सर्किट बाय इंड्यूसिंग ए करंट इन इटसेल्फ। मतलब हम लोग को ये मालूम है कि अगर एक कॉइल में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा देन देयर विल बी इंड्यूस करंट, राइट। तो ये जो इंड्यूस करंट होगा सो दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इटसेल्फ, और उसके कारण क्या होगा? उस कॉइल में देयर विल बी अनदर फ्लक्स क्रिएटेड बाय दिस इंड्यूस करंट। तो ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा सो दैट विल ओपोज द ओरिजिनल फ्लक्स जो हम लोग को लेंजेस लॉ में मिला था। सो दिस ऑपोजिशन इज़ ऑफर्ड बाय द कॉइल इटसेल्फ। तो इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। तो इंडक्शन इज़ बेसिकली ऑपोजिशन। जैसे रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर का प्रॉपर्टी, ठीक वैसे इंडक्शन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल। जैसे कंडक्टर ऑपोज करते करंट फ्लो, ठीक वैसे इंडक्शन विल ऑपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल कैन ओपोज द ग्रोथ या डीके ऑफ करंट। जब कोई भी चेंजिंग करंट एक कॉइल के साथ लिंक अप होगा देन देयर विल बी फ्लक्स प्रोड्यूस्ड। तो इस फ्लक्स को कौन अपोज करेगा? बाय द इंड्यूस करंट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल। तो आइए इसको थोड़ा हम लोग और डिटेल में समझते हैं। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। दिस इज़ ए कॉइल। तो यहाँ पर इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट किया एंड दिस इज़ ए टैपिंग की। तो टैपिंग की का क्या मीनिंग है? So when the tapping key will be slowly closed, then there will be changing current linked with the coil. तो जैसे वो चेंजिंग करंट इस कॉइल के साथ लिंक होगा देयर विल बी ए फ्लक्स चेंज एंड दिस फ्लक्स चेंज विल प्रोड्यूस ए इंड्यूस करंट इनसाइड द कॉइल। तो जैसे ही इंड्यूस करंट कॉइल के अंदर बन गया तो इंड्यूस करंट का इंटेंशन क्या होगा? इट विल ट्राई टू अपोज द ओरिजिनल फ्लक्स। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। तो जैसे कि आप लोग को यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया, यहाँ पर एक कॉइल है, यहाँ पर करंट जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कैसा करंट है? इंक्रीजिंग करंट। तो इस कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कहाँ पर होगा? दैट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस करंट का ऑपोजिट में। क्यों क्लॉकवाइज होगा? बिकॉज इट विल ट्राई टू अपोज द चेंजिंग फ्लक्स। ठीक वैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करंट डिक्रीजिंग हो रहा है तो यहाँ पर कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? सो दैट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? बिकॉज इट विल सपोर्ट द चेंजिंग फ्लक्स सो दैट इट विल इंक्रीज। तो यहाँ पर करंट का इंटेंशन हमेशा क्या होता है? इट विल ट्राई टू अपोज द ओरिजिनल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। तो ये जो प्रॉपर्टी होते हैं कॉइल के अंदर, सो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन इज बेसिकली ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो इसके हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मालूम है? इफ़ वी इंक्रीज द करंट फ्लक्स विल ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनल सिंबल दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो फाई कितना होगा? इफ़ यू राइट ए इक्वल टू साइन देन देयर विल बी ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इसको हम लोग एल लिखा, कैपिटल एल। ये जो एल है इसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो इसका दो डेफिनेशन होते हैं। पहला डेफिनेशन आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो अगर सर्किट से 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहे हैं तो हम लोग से कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? सो दैट विल बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज लिंक्ड अप विद द कॉइल। जैसे कि आप लोग को इक्वेशन में दिखाई दे रहे, इन इक्वेशन नंबर 1 एल इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई आई। अब इसका दूसरा डेफिनेशन कहाँ से आएगा? फ्रॉम द फेरेडेज लॉ, ई इंड्यूस्ड इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, जो हम लोग फेरेडे लॉ में किया था। तो वहाँ से फाई का एक्सप्रेशन क्या है? एल इंटू आई। तो यहाँ पर पुट कर दिया तो क्या आ गया? माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से एल कितना आएगा? सो दैट विल बी ई इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई माइनस डी आई बाई डी टी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे एल को? सो एल को डिफाइन करने के लिए व्हाट यू टू डू, वी हैव टू टेक डी आई बाई डी टी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग डी आई बाई डी टी को 1 लेंगे तो यहाँ पर कैसे डिफाइन होगा? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज लिंक्ड विद द कॉइल। मतलब अगर करंट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ 1 एम्पियर पर सेकेंड
that is linked up with the coil, then the coefficient of self induction is equal to induced EMF. So that is the second definition. तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क का क्वेश्चन। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग एल को इन ए लॉन्ग सोलेनॉइड। तो ये क्या है, दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए सोलेनॉइड जिसका लेंथ मैंने कंसीडर किया एल। करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट। दिस इज ए टैपिंग की। तो जैसे यहाँ पर इंक्रीजिंग करंट होगा देन देयर विल बी चेंजिंग फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एंड दिस कॉइल विल प्रोड्यूस ए इंड्यूस करंट, सो दैट विल अपोज द ओरिजिनल फ्लक्स। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को अभी हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखा है, वी कंसिडर ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल हैविंग कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ए करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल विच प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ कितना है, बी। अब यहाँ पर जो इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स लिंक्ड अप होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज। तो सिंगल टर्न के थ्रू फ्लक्स कितना होते हैं, बी इंटू ए, बिकॉज हम लोग को मिला है पहले मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा, सपोज़ ये एक सिंगल टर्न का मैंने कॉइल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर कौन सा होगा, सो दिस इज़ द एरिया वेक्टर। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अलोंग द एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी कहाँ पर है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, सो दैट इज़ 0 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करते तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, सो दैट विल बी बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, सो दैट विल बी हाउ मच, सो दैट इज़ सिंपली बी इंटू ए। तो यहाँ पर फ्लक्स लिंक्ड अप बाय ए सिंगल कॉइल इज़ हाउ मच, बी इंटू ए। लेकिन यहाँ पर कितना कॉइल है, सो दैट नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल एन। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, एन इंटू बी ए। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, टोटल फ्लक्स लिंकेज विल बी गिवन बाय एन इंटू बी ए। तो इसी कारण मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिखा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू एन इंटू बी इंटू ए। अब सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो हम लोग एम्पेयर सर्किट लॉ में डिराइव किया था, सो दैट वाज म्यू नॉट एन इंटू आई। तो ये जो एन है, स्मॉल एन, दैट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो दिस कैन बी रिटन एज कैपिटल एन बाई एल। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन क्या मिल गया, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। तो यहाँ से इफ़ वी सब्सटीट्यूट दिस मैग्नेटिक फील्ड इन इक्वेशन नंबर 1 देन हाउ मच विल गेट टोटल फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, एन म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई एल इंटू ए। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा अप टू इक्वेशन नंबर 2। तो पहला मैंने क्या किया, एक सिंगल कॉइल का मैंने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, सो दैट इज़ given by B and area vector is perpendicular, so that is along the direction of magnetic field। एंगल कितना होगा दोनों के बीच में 0, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, B इंटू ए। टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, थ्रू ए एन नंबर ऑफ टर्न्स, सो दैट विल बी एन टाइम्स B इंटू ए। उसके बाद मैंने B को लिखा म्यू नॉट एन आई, जो हम लोग को एम्पियर सर्किट लॉ में मिला था। देन वी गेट द टोटल फ्लक्स, सो दैट इज़ गिवन बाई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम लोग सेल्फ इंडक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे, फाई इज इक्वल टू एल इंटू वाई, जो अभी हम लोग डेफिनेशन लिखा था। तो यहाँ से बाई फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे देन एल विल कम आउट दिस वन, म्यू नॉट एन एल होल स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ से कितना आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि मीडियम हमेशा एयर ही होगा। अगर सोलेनॉइड के बीच में एयर ना हो के कोई दूसरा मीडियम आ गया तो क्या होगा, देन वी हैव टू डिफाइन द रिलेटिव परमिएबिलिटी, सो दैट इज़ गिवन बाय म्यू एम बाय म्यू नॉट, वेयर म्यू एम इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम। तो यहाँ से म्यू एम कितना आ गया, म्यू आर मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट। तो एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा, सो दैट विल बी सिंपली म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई म्यू आर इंटू एन स्क्वेयर इंटू ए एल। अगर कोई मीडियम होगा सो देन मीडियम के कारण होगा म्यू एम एन स्क्वेयर ए इंटू एल, और म्यू एम कितना आ गया, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो इसको हम लोग सब्सटीट्यूट किया, देन वी गॉट दिस एक्सप्रेशन। तो ये जो डिराइवेशन, ये इंपॉर्टेंट डिराइवेशन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड।
बहुत सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ पर हम लोग फाई लिखा, फाई को 2 बार निकाला फ्रॉम द बी इंटू ए एक्सप्रेशन, देन फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन से दोनों की इक्वेट करके वी कैन गेट द एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल एल। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस था, सेल्फ इंडक्टेंस में सिंगल कॉयल होते, म्यूचुअल में कितना कॉयल होगा, 2 कॉयल। तो म्यूचुअल कॉन्डक्ट इंडक्टेंस क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच करंट फ्लोस इन द प्राइमरी कॉयल ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स विच इज़ लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉयल एंड एन इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉयल। मतलब क्या होगा, अगर हम लोग 2 कॉयल लेंगे, प्राइमरी कॉयल एंड सेकेंडरी कॉयल, जैसे कि आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ ए प्राइमरी कॉयल, दिस इज़ ए सेकेंडरी कॉयल। तो प्राइमरी कॉयल को वी हैव कनेक्टेड विद द बैटरी एंड विद द टैपिंग की। जो जैसे हम लोग टैपिंग की को बंद करेंगे, देयर विल बी चेंजिंग करंट लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉयल, तो उसके कारण क्या होगा, देयर विल बी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉयल। नाउ दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल अगेन बी लिंक्ड अप विद द सेकेंडरी कॉयल। क्यों, बिकॉज ये सेकेंडरी कॉयल इज द नेबरिंग कॉयल। तो यहाँ पर जितना फ्लक्स का चेंज होगा, सो दैट विल बी एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉयल ऑल्सो। सो देन दिस सेकेंडरी कॉयल विल डेवलप इंड्यूस करंट। सो इस प्रिंसिपल या इस फेनोमेना को हम लोग क्या नाम देते हैं, दिस इज़ नोन एज द म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल मतलब 2 कॉयल, एक कॉयल में चेंजिंग फ्लक्स होगा, उसके कारण दूसरा कॉयल में क्या बनेगा, इंड्यूस करंट बनेगा। दैट फेनोमेना इज नोन एज द म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में सिंगल कॉयल होते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉयल होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। प्राइमरी कॉयल में हम लोग फ्लक्स को चेंज करते हैं और सेकेंडरी कॉयल में क्या मिलेगा हम लोग को, इंड्यूस करंट। सो दैट इज़ द फेनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो आइए इसके ऊपर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेते हैं। तो 5:1 मतलब फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉयल ड्यू टू फर्स्ट कॉयल। मतलब प्राइमरी कॉयल में क्या हो रहे, फ्लक्स चेंज हो रहे, उसके कारण क्या होगा, उसके कारण सेकेंडरी कॉयल में भी फ्लक्स लिंक होगा। तो दैट इज़ गिवन बाय 5:1 मतलब फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉयल ड्यू टू प्राइमरी कॉयल। सो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द प्राइमरी कॉयल। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, 5:1 इज इक्वल टू M21 इंटू आई, वेयर M21 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से भी ई इंड्यूस्ड आ जाएगा, दैट इज़ गिवन बाय -d/dt M21 इंटू आई। तो यहाँ से M21 कितना आएगा, ई इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई -di/dt। तो यहाँ से भी जैसे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस में डिफाइन किया था, ठीक वैसे यहाँ पर भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को। तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉयल ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉयल। मतलब अगर प्राइमरी कॉयल में यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यूनिट, because if di/dt is equal to 1 ampere per second in the primary coil, then only there will be induced EMF produced in the secondary coil. तो यहाँ पर क्या होगा, coefficient of mutual inductance is equal to the induced EMF कब होगा, when there will be unit rate of change of current linked in the primary coil. So this is the definition of coefficient of mutual induction. इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे हम लोग एल को कैलकुलेट किया था, ठीक वैसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन ए 2 कॉयल। तो इसके लिए मैंने 2 कॉयल कंसीडर किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यह इसको मैंने सेंटेंस में लिखा, लेट 2 कोएक्सियल कॉयल्स हैविंग ईच ऑफ लेंथ एल हैविंग N1 एंड N2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द 2 कॉयल्स। अब यहाँ पर मैंने लिया ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्राइमरी कॉयल। तो यहाँ पर देखिए दोनों कॉयल कैसा है, कोएक्सियल। कोएक्सियल मतलब इन दोनों का जो एक्सिस होगा दैट इज़ पासिंग थ्रू द सेम डायरेक्शन, मतलब द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लिंक्ड अप विद द एक्सिस। सो दे हैव ए कॉमन एक्सिस वी कैन से, मतलब यहाँ से जो एक्सिस हम लोग पास करेंगे इस कॉयल के थ्रू, दैट एक्सिस विल ऑल्सो पास थ्रू द सेकेंडरी कॉयल। तो इन दोनों कॉयल का जो एक्सिस है दैट इज़ कॉमन, तो इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोएक्सियल कॉयल्स। और इन दोनों का लेंथ भी कैसा है, सेम है। सो इसका अगर लेंथ होगा L और इसका भी लेंथ कितना है, L ही है। दोनों कॉयल का लेंथ सेम है और इन दोनों का एक्सिस इज कॉमन।
तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जैसे ही इस कॉयल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा दैट विल बी लिंक्ड अप विद द सेकेंडरी कॉयल एंड दिस सेकेंडरी कॉयल विल डेवलप द इंड्यूस करंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा phi21 इज़ द फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉयल बिकॉज ऑफ द प्राइमरी कॉयल। तो यहाँ पर कितना होगा M21 इंटू I1 जो अभी हम लोग डिफाइन किया था, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। I1 इज़ द करंट इन द प्राइमरी कॉयल, यहाँ पर करंट कितना जा रहा है I1। नाउ फ्लक्स phi21 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं N2 इंटू B1 इंटू E, वेयर N2 इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉयल, B1 इज़ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉयल एंड कैपिटल A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप यहाँ पर देखिए ये जो फ्लक्स या इसके साथ लिंक्ड अप हो रहा है, सो दैट फ्लक्स इज़ बिकॉज ऑफ विच मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्राइमरी कॉयल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसी कारण सेकेंडरी कॉयल में फ्लक्स चेंज होगा। So this flux change is because of the magnetic field of the primary coil, so that is given by B. अब number of turns किसका आएगा, obviously secondary coil का आएगा because we are taking secondary coil into consideration। लेकिन यहाँ पर देखिए एरिया, तो यहाँ पर एरिया में मैंने किसको लिखा, प्राइमरी कॉयल का एरिया लिया। तो ऐसे क्यों लिया, बिकॉज आप लोग को डायग्राम में दिखाई दे रहा है इस कॉयल का जितना पोर्शन होगा एरिया, अप टू दैट मच पोर्शन ओनली द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज पासिंग। तो यहाँ पर देखिए अगर प्राइमरी कॉयल ऐसा है तो सेकेंडरी कॉयल कैसा है, ऐसा है। तो प्राइमरी कॉयल के थ्रू जितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है तो उतना ही अमाउंट सेकेंडरी कॉयल का एरिया से भी पास होगा। मतलब इन दोनों का एरिया कैसा है, अगर इसका एरिया ए है तो इसका कौन सा पोर्शन के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए। बिकॉज अगर इतना एरिया है ए तो इतना एरिया कितना होगा, सेम ही होगा, ए ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्राइमरी कॉयल, सो दैट इज़ लिंक्ड अप विद द सेम पोर्शन ऑफ एरिया इन द सेकेंडरी कॉयल, सो दैट इज़ ऑल्सो कैपिटल ए। तो इसी कारण मैंने सेकेंडरी कॉयल का एरिया कंसिडर नहीं किया। तो जितना एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे उतना ही एरिया हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं। So that is how much, that is the area of the primary coil, so that is given by capital A। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर phi21 कितना आ गया N2B1 इंटू A, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी हैव टू डू B1 मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम लोग पहले लिखा था म्यू नॉट NI, ठीक वैसे यहाँ पर भी आएगा। N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो दैट इज़ गिवन बाई N1 डिवाइडेड बाई L। तो यहाँ से phi21 आ गया बाई इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर जस्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे, अभी दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया M21 इंटू I1 और राइट हैंड साइड में कितना आएगा म्यू नॉट N1 N2 I1 इंटू A डिवाइडेड बाई L। सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद कितना निकलेगा, सो दैट विल कम आउट M21 इक्वल टू दिस वन, N1 कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, सो दैट इज़ N1L इंटू N2L। तो यहाँ से कितना आ गया म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई L। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये डिराइवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डिराइवेशन बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में, तो यह आप लोग को प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा। डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे प्राइमरी कॉयल में फ्लक्स चेंज होगा सो दैट विल बी एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉयल, तो सेकेंडरी कॉयल में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट। अब मैंने यहाँ पर फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिखा था phi21 इज इक्वल टू M21 इंटू I1 जो डेफिनेशन से मिला था। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन मैंने लिखा सो दैट इज़ फ्रॉम फ्लक्स का डेफिनेशन से नंबर ऑफ टर्न्स N2 इंटू B1 इंटू A। N2 किसका नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी कॉयल का, बिकॉज सेकेंडरी कॉयल में क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहे हैं। और B किसका होगा, B इज़ बिकॉज ऑफ द प्राइमरी कॉयल, बिकॉज किसके कारण चेंज हो रहा है, दैट इज़ प्राइमरी कॉयल। तो प्राइमरी कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू टेक। देन एरिया, तो एरिया किसका एरिया होगा, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्राइमरी कॉयल, बिकॉज यू सी यहाँ पर जो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे सेकेंडरी कॉयल से वो कितना एरिया के साथ लिंक्ड अप है, ऑब्वियसली दैट इज़ प्राइमरी कॉयल का एरिया। सो द एरिया कितना हम लोग कंसिडर करेंगे, जो प्राइमरी कॉयल का एरिया हो दैट ओनली विल टेक। तो यहाँ पर एरिया कितना होगा, कैपिटल ए। तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट करके देन वी हैव कैलकुलेटेड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आई थिंक आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू लफी।